तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 10वीं पास छात्र और छात्राओं के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर सामने आया है और इस सुनहरे अवसर को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं जिस वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की भर्ती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद शामिल है, जैसे कि MTS जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, कुक, आया, नर्सिंग, उसके अलावा और भी पद जो है शामिल है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि इसी प्रकार के वैकेंसीज का इंतजार किया करते हैं। कई बार बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर ये बताइए कि MTS के पद पे भर्ती आई कि नहीं, ग्रुप C के पद पे भर्ती आई कि नहीं। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये ग्रुप C की भर्ती आ गई है, ठीक है ना, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसका कि ऑनलाइन आवेदन बस कुछ दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों सारा A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए जो ग्रुप C की नई भर्ती आई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पद शामिल है, उसके रिगार्डिंग में देखिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 3453 पदों पर ये नई भर्ती आई हुई है दोस्तों, यानी कि बम्पर पदों पे भर्ती आई हुई है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब कि किस कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। देखिए दोस्तों काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ज्यादा उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना, वे हाई स्कूल या फिर इंटर करके जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी में मेरा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है और मुझे लगता है ना कि आप लोगों को यहाँ पे जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए यार। अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो ना तो इस मौके को आप लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक के यहाँ पे बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। कितना छूट मिलेगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि OBC के जो कैंडिडेट है ना उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो OBC के कैंडिडेट हैं वे 30 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और SC ST के कैंडिडेट जो है वो 32 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एज दिया जा रहा है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फीस की कि यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वे ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल है, OBC है या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो केवल 100 रुपये आपका लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। योग्यता की मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, अगर आप मैट्रिक पास हो यानी कि 10वीं पास हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ग्रेजुएशन अगर आपने किया है ना, कहने का मतलब कि आपके पास अगर स्नातक की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जब मैं पदों का विवरण बताऊंगा उसी वक्त मैं बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सभी 23 सर्कल के, आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत आते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ना, ये वैकेंसी निकली है, देखिए विभाग का नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, DSSB की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। देखिए DSSB की तरफ से एक और भर्ती का प्रोसेस चल रहा है जिसमें लगभग 8000 के आसपास जो है भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि क्लर्क हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, है ना, इस प्रकार के पद पे भर्ती आई हुई है, ठीक है ना। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो नई भर्ती आई हुई है ग्रुप C के अकॉर्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूं पदों के विवरण के बारे में। तो MTF यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आप 10वीं पास हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाई स्कूल में चाहे जितने भी परसेंटेज हो,
कुक की अगर मैं बात करूंगा तो उनके लिए भी भर्ती आई हुई है। अगर आप 10वीं पास है तो कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आया यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना वो आया के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा अगर पर्सनल असिस्टेंट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जा रहा है। अगर आपने डिग्री कर रखा हो यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से तो आप यहाँ पे पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो छात्र और छात्राएं नर्सिंग का कोर्स किए हैं ना यहाँ पे नर्सिंग के भी पद पे भर्ती आई हुई है दोस्तों। आप सभी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग नर्सिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है ना। तो इतने पदों पे ये भर्ती आई हुई है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ अप्लाई डेट के बारे में दोस्तों। तो देखिए अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि पीए के लिए तो इसका ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो 8 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 8 फरवरी 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज 27 जनवरी हो ही गया है, अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है ना, 12-14 दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी से आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आया और कुक की अगर मैं बात करूंगा तो उसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 3 फरवरी 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है दोस्तों, बहुत कम समय बचा है। अभी से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पे भर्ती आई हुई है। तो वे कैंडिडेट जो कि जनरल के उससे आते हैं दोस्तों तो जनरल के लिए 1403 सीटों पे यहाँ पे भर्ती आई हुई है। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी के लिए 1045 पदों पे भर्ती आई हुई है। एससी वालों के लिए 326 पद हैं, एसटी के लिए 304 पद हैं और ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 375 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 3453 पद पर यह टोटल भर्ती आई हुई है। अब मैं बात कर लेता हूं भर्ती प्रक्रिया के बारे में यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। रिटन एग्जाम होगा दोस्तों सीबीटी टाइप और जिसमें कि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कि एक आपको टिक करना पड़ेगा, जो आपको सही जवाब है ना उसे टिक करना रहता है, ठीक है। उसके अलावा स्किल टेस्ट आपका होगा और जो स्किल टेस्ट होगा वो केवल पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए ही होगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप एमटीएस कुक आया या फिर नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, केवल पर्सनल असिस्टेंट के पद पर ही स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। अब सबसे अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये बार बार पूछते हैं कि सर ये बताइए आपने भर्ती के बारे में तो बता दिया लेकिन मैं तैयारी कैसे करूं, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, 200 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक आपका होगा जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 0.25 रहेगा, यानी कि अगर आप 4 गलत करोगे ना तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी की बात करूंगा तो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो उससे भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा तो उससे भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है सभी सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, सेम उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कोई अलग से आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे पूछे जाएंगे कि सर ये बताइए ये सब तो ठीक है लेकिन इसका जो है पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगा, मतलब कि मुझे कहाँ पर रह करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी ना वो आपका होगा हाईटेक सिटी, राजधानी में, यानी कि दिल्ली में आपका जो है यहाँ पे पोस्टिंग होगा। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों कि दिल्ली में रह करके आप जो है जॉब करोगे, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। वहाँ से जा करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो।
बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।